चलिए नेक्स्ट करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है बच्चों, y दे रखा आपको साइन ऑफ लॉग एक्स, साइन ऑफ लॉग एक्स फाइंड करना है आपको d2y बाई dx2, ये फाइंड करना है। बहुत आसानी से हो जाएगा ये, ठीक है। एक बार तो करो, ये क्वेश्चन है आपका, पागल तो नहीं हूँ, ये आंसर है। dy बाई dx करोगे, ध्यान से देखो, पहले साइन का करेंगे। इस साइन के लिए ये log x पूरा क्या है, एंगल है, इतना क्लियर है ना। पहले साइन का फिर एंगल का, पहले साइन का फिर एंगल का। तो साइन का करेंगे भाई, पहले साइन का हो जाएगा cos और एंगल रिमेन्स सेम, एंगल है आपका log x, ठीक है। साइन का हो गया cos, एंगल रिमेन्स सेम जो कि log x है। उसके बाद एंगल का, पहले ट्रिग्नोमेट्री का फिर एंगल का। साइन का हो गया cos, एंगल रिमेन्स सेम, log x का 1/x, ये आ गया। तो कुल मिला के आप पे आया यार cos log x और होल डिवाइडेड बाई x, log x बाई x नहीं है, होल डिवाइडेड बाई x है, ठीक है। साइन का cos log x का 1/x, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट सेकंड, अब इसका दोबारा करना है ना, तो फर्स्ट सेकंड लिख दिया सर ने। तो कैसा करेंगे, नीचे वाले फंक्शन का हो जाएगा यार स्क्वायर, ठीक है। तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, x का स्क्वायर लिख दिया, फिर नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, x एज इट इज़, और फिर इसका करना है फर्स्ट वाले का। तो देखो सबसे पहले cos का करेंगे, cos का हो जाएगा माइनस साइन और एंगल रिमेन सेम log x, बहुत बढ़िया। और फिर log x का होगा 1/x, चमका, क्या करा सर ने, x को ऐसे ही, ठीक है, cos का माइनस साइन, एंगल रिमेन सेम, log x का 1/x, फिर लगाएंगे माइनस, फिर cos log x ऐसे, ठीक है भाई, cos log x ऐसे, x का करेंगे, x का 1 आ जाएगा, ख़त्म, ठीक है। x का स्क्वायर हो गया, x एज इट इज़, cos का हो गया माइनस साइन log x का 1/x, माइनस लिखा, cos log x एज इट इज़, x का 1 हो गया, इस x से ये x को कैंसिल कर दिया। तो अल्टीमेटली क्या आया, देखो दोनों से माइनस कॉमन ले लो, बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा साइन log x, बहुत बढ़िया, साइन log x, बहुत बढ़िया, माइनस बाहर आ गया था, तो फिर बचेगा cos log x, बहुत बढ़िया, और अपॉन में क्या बना, अपॉन में बना x का स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में आया x का स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें ना 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, वो कैसे होंगे अभी कुछ दिनों में, कुछ देर में पता चलेगा आपको। अभी तो यहाँ देख लो, क्वेश्चन है नेक्स्ट, इफ़ e की पावर y x + 1 इज इक्वल टू 1, प्रूव दैट d2y बाई dx2 इज इक्वल टू dy बाई dx रेज़ टू दी पावर 2। दोनों में फ़र्क पता है आपको क्या है, ये फंक्शन दे रखा, ये आप पे चीज़ है, ये तो आपका वही है जो अभी तक आप कर रहे हो, ये क्या है, dy बाई dx करो फिर उसका स्क्वायर करो, ये चीज़ है। चलो निकाल लेंगे। अगर आप किसी भी चीज़ से देखना चाहते हो तो भाई मैं तो इसे ऐसे करूँगा, e की पावर y हो जाएगा 1/x + 1, ठीक है। अब दिक्कत बताऊँ क्या है, दिक्कत ये है कि यार आपका ना, अगर आप डिफ्रेंशिएशन भी करोगे तो e की पावर y आएगा, क्योंकि e की पावर y का e की पावर y होता है। डिफ्रेंशिएशन करोगे तो e की पावर y ज़रूर आएगा, और ये प्रूफ करने में बहुत दिक्कतें आ जाएगी। तो मेरा इंट्यूशन ये कह रहा है दोनों साइड लॉग ले लें, तो log ऑफ e की पावर y इज़ इक्वल टू log ऑफ 1/x + 1, ये हो जाएगा। लॉग ले लोगे, ज़िंदगी आसान है। लॉग ने क्या करना है, पावर आगे भेजनी है, तो y आगे आ गया और आप पे बचा log e, और यहाँ पे लिख सकते हैं log a/b, मतलब log a माइनस log b, log 1 माइनस log x + 1, ठीक है। y आगे आ गया भाई, log ले लिया, मेरी मर्जी। log e यार 1 हो जाता है, ठीक है, log e हो जाता है 1, तो y × 1, log 1 होता है 0, 0 माइनस log x + 1 आ गया, ये है। तो कुल मिला के y × 1 y हुआ, 0 माइनस log x + 1 यही हुआ। एक बार इसका dy बाई dx निकाल लेते हैं, तो dy बाई dx क्या होगा यार, माइनस ऐसे रहेगा, ठीक है, और log माइनस ऐसे रहेगा, log का जब करेंगे तो x + 1 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ये रहा, तो -1/x + 1 आ गया, ये रहा। अब एक बात ये है कि x + 1 का करेंगे तो x का 1 आएगा, 1 का 0 आएगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके ना पहले हम राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं, तो dy बाई dx का होल स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करना है, तो -1 का स्क्वायर आएगा 1, और नीचे आएगा x + 1 का होल स्क्वायर, तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। अब हम एक बार क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं,
लेफ्ट हैंड साइड में आपको d2y/dx2 निकालना है। d2y/dx2 कैसे निकलेगा, इसका ही डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। किसका, d/dx ऑफ -1/x+1 का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। देखते हैं क्या आता है। देखो एक तो माइनस बाहर आएगा और d/dx आपको करना पड़ेगा x+1 की पावर किसका, -1 का। माइनस बाहर आया, x+1 ऊपर चले गया। 1 का क्या करोगे यार, क्वेश्चन रूल क्यों लगा रहे हो, पागल तो नहीं हो, क्वेश्चन रूल नहीं लगाना, ठीक है। ये माइनस लिखा जो कि चल ही रहा है। इसका करेंगे भाई, पावर आ गई -1 पावर आ गई और एक पावर और कम हो गई तो अब -2 होगी। अंदर का करेंगे तो x का 1, 1 का 0, ठीक है। माइनस माइनस बन गया प्लस, ओके, प्लस बन गया, ऊपर 1, माइनस माइनस प्लस बन गया, ऊपर 1 और नीचे देखो -2 पावर नीचे जाके हो जाएगी +2, ये हो गया। दोबारा देख लो यार, कुछ नहीं, माइनस आगे x+1 ऊपर जाके -1 हुआ, ये वाला माइनस ये रहा, पावर आ गया ही, एक पावर कम हो गई, माइनस माइनस हो गया प्लस, इसको नीचे भेज दिया, ये है। और ये दोनों चीज़ें सेम ही है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई, सेम आ गई, तो हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर, चमका, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या है देखो यार, नेक्स्ट है इफ़ y इज इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx, nx एंगल है, y है a cos nx प्लस b sin nx, और आपको प्रूफ करना है यार क्या, कि d2y/dx2 प्लस n2y बराबर 0 के, ये प्रूफ करना है, ठीक है। हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। y देखा a cos nx प्लस b sin nx, प्रूफ करना है d2y/dx2 प्लस n2y बराबर कितने के, 0 के। तो पहले यार dy/dx निकालो, dy/dx निकालना पड़ेगा, और ध्यान से देखना a ऐसी, बहुत बढ़िया। cos का करेंगे, nx आपका एंगल है, ठीक है, nx आपका क्या एंगल है, पहले cos का करेंगे तो आएगा माइनस साइन और एंगल रिमेन सेम, एंगल क्या है, nx है, ठीक है, मल्टीप्लाई लगाओ। nx का करेंगे तो n बाहर, x का 1 हो जाएगा, ख़त्म इतना, शाबाश, ठीक है। दोबारा देख लो, a ऐसी, cos nx का माइनस साइन nx का n, सेम यहाँ पे। b ऐसी, ठीक है, साइन का करेंगे, साइन का हो जाएगा cos, और nx आपका ऐसी, फिर nx का करेंगे तो nx का n आ जाएगा, बस यही है। इस n को यहाँ से हटाओ और माइनस na लिख लो, तब भी बात बन जाएगी, यह है, ठीक है। तो माइनस na साइन nx प्लस bn cos nx आ गया, ठीक है। एक और बार करो यार, d2y/dx2 एक और बार करो, तो देखो माइनस na तो बाहर है, बहुत बढ़िया। साइन का करो, साइन का हो जाएगा cos nx, एंगल रिमेन सेम, फिर nx का दोबारा कितना आएगा, n आएगा, तो मल्टीप्लाई में लगा दो n। ऐसे आप bn जो है, bn को ऐसे रहने दो। cos का करो, cos का हो जाएगा माइनस साइन nx, और भैया nx का कितना, n, ठीक है। तो आप ये कितना आया, माइनस na इंटू n हुआ माइनस n² cos nx, बहुत बढ़िया। माइनस ऐसी, ठीक है, ये n का गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, n² बना, ये n और ये n और b, तो n² b बनेगा, और आप पे बचेगा साइन nx। ये कुछ कॉमन, यस, माइनस n² कॉमन, क्या बचा, माइनस n² कॉमन, तो आएगा a cos nx, ठीक है, और प्लस b sin nx, ये चीज़ है, ठीक है। a cos nx प्लस b sin nx, बस अब अपना जो प्रूफ करना है उसके लेफ्ट ले लेंगे, बड़ी चीज़ को छोटा करना आसान है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है आपकी वो है d2y/dx2 प्लस n²y, ये करना है आपको सॉल्व, है ना। तो d2y/dx2 तो ये रही कितनी, माइनस n² a cos nx प्लस b sin nx, ठीक है, प्लस n² और y कितना है, y ये रहा कितना, a cos nx प्लस b sin nx, ये चीज़ है, ठीक है। n²y ये रहा a cos nx प्लस b sin nx, और d2y/dx2 आपका ये आया, दोनों दे देखो सेम चीज़ है, कट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, दोनों सेम चीज़ तो है, एक प्लस के n² है, एक माइनस के n² है, अंदर तो सेम चीज़ है, कट पिटा के कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है, ये चीज़ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ y इज इक्वल टू e की पावर x sin x प्लस cos x,
ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, प्रूव दैट d2y बाई डी एक्स टू माइनस 2dy बाई डी एक्स प्लस 2y बराबर 0 के। करना वैसे ही जैसे करा था आज, तो dy बाई डी एक्स भी काम की चीज़ है और d2y बाई डी एक्स टू भी है, दोनों को निकालते हैं। क्या यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा? यस सर, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल ही लगाएंगे। तो dy बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन देखो कौन है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज़, और डिफरेंशिएशन करेंगे ई की पावर एक्स का, जो कि होगा ई की पावर एक्स। ठीक है, तो सेकंड को ऐसे ही रखा, फर्स्ट का कर दिया। अब फर्स्ट को ऐसे ही ई की पावर एक्स को ऐसे ही रहने दिया, और किसका करा? सेकंड का। सेकंड मतलब साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। चमका, बहुत बढ़िया। क्या करा? सेकंड ऐसे ही, फर्स्ट का करा, फर्स्ट का तो वही आना है, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का करा, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। कुछ कट रहा है यार, मल्टीप्लाई करो, ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स, फिर ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाई कॉस एक्स, फिर ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाई कॉस एक्स, फिर माइनस ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स। माइनस से प्लस कैंसिल हो गया, ई की पावर कॉस एक्स, ई की पावर कॉस एक्स होगा 2 ई की पावर एक्स कॉस एक्स। ये क्लियर? बहुत बढ़िया, संभाल के रखना, इसको कहीं काम आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें करना है d2y बाई डी एक्स टू। आपके लिए हमने आसान कर लिया क्योंकि अब बस इन दोनों का करना है। तो अब हम d2y बाई डी एक्स टू करेंगे, इसी का करना है 2 बार। सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, कॉस एक्स एज इट इज़, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि है ई की पावर एक्स, फिर फर्स्ट एज इट इज़ ई की पावर एक्स एज इट इज़, कॉस एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स का आएगा माइनस साइन एक्स, इस प्लस को वो माइनस बना देगा। ये इतना क्लियर? बहुत बढ़िया। ठीक है, दो ऐसी, कॉस एक्स ऐसी, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, फिर ऐसी कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ये हो गया। और जो हमें प्रूफ करना है वो देखते हैं, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड हमें लानी है d2y बाई डी एक्स टू माइनस 2dy बाई डी एक्स प्लस 2y। इसको किसी चीज़ के बराबर लाना है। चलिए लेके आते हैं। क्या है? d2y बाई डी एक्स टू है कितना? ये रहा, ये। इसको खोल दें तो आपका आएगा 2, ठीक है, फिर ई की पावर एक्स, ठीक है, फिर कौन? कॉस एक्स, ठीक है, फिर माइनस, ठीक है, फिर 2, ठीक है, फिर ई की पावर एक्स, ठीक है, फिर कौन है? साइन एक्स। यह आपने लिखा d2y बाई डी एक्स टू, ठीक है, फिर लिखेंगे माइनस 2 और क्या आएगा? dy बाई डी एक्स, जो कि ये रहा कितना? 2 ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ये रहा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है? प्लस 2y, प्लस 2y। y कितना है? y ये दे रखा, कितना? प्लस 2y, y ये रहा। तो ई की पावर एक्स तो बाहर ही आ जाएगा और अंदर कितना है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आपको भी इंट्यूशन या गट फीलिंग आ गई होगी कि ये कट जाएगा और 0 आएगा। देखते हैं आता ही नहीं आता है यार, है ना? तो देखो लेफ्ट हैंड साइड आपकी कितनी आई? ये तो ऐसी रहा 2 ई की पावर कॉस एक्स, 2 ई की पावर एक्स कॉस एक्स ऐसी रहा, ठीक है, और फिर माइनस 2 ई की पावर एक्स साइन एक्स भी ऐसी रहा, माइनस 2 ई की पावर एक्स साइन एक्स भी ऐसी रहा। फिर इसके बाद ये 2 2 कितना? 4 ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ठीक है, फिर 2 ई की पावर एक्स साइन एक्स, 2 ई की पावर एक्स साइन एक्स, ठीक है, और फिर 2 ई की पावर एक्स कॉस एक्स, 2 ई की पावर एक्स कॉस एक्स। ये तो देखो 2 और 2 4 हो गया ना, 4 ई की पावर एक्स कॉस एक्स, उससे माइनस वाला कट जाएगा, और प्लस 2 ई की पावर साइन एक्स से माइनस 2 ई की पावर साइन एक्स कट जाएगा, आ जाएगा 0, जो कि हमारा एम भी था। आगे क्लियर है? शाबाश। नेक्स्ट करेंगे। देखो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है यार आप पे कि इफ़ y इज इक्वल टू 3 ई की पावर 2x प्लस 2 ई की पावर 3x, प्रूव दैट d2y बाई डी एक्स टू माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूफ करना है। ये भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात तो है नहीं, इसमें सबका यूज़ है, y का भी यूज़ है, y को भी संभाल के रखेंगे। सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे, कितना आसान है, 3 ऐसी रहेगा, प्लस है ना, प्रोडक्ट रूल की ज़रूरत नहीं है, 3 ऐसी, e की पावर 2x का होगा e की पावर 2x और फिर 2x का आएगा 2, ये लिख दिया, ठीक है, प्लस 2 ऐसी, e की पावर 3x का e की पावर 3x होगा और 3x का आएगा 3, ये लिख दिया।
3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 आप ले लो बाहर। यार दोनों से 6 आएगा ना, 3 और 2 6, 2 और 3 6, ठीक है। आया तो ना समझ में कैसे डिफरेंशिएट करा। 3 ऐसे ई की पावर 2x का ई की पावर 2x और 2x का 2, ई की पावर 3x का ई की पावर 3x, 3x का 3, दोनों से 6 बाहर आ गया। पहले से आया ई की पावर 2x, दूसरे से आया ई की पावर 3x, ये आ गया। एक और बार करेंगे यार इसका, d2y बाई dx2, 6 तो बाहर, बहुत बढ़िया, अंदर करेंगे। ई की पावर 2x का ई की पावर 2x और 2x का फिर 2, ठीक है। ई की पावर 3x का ई की पावर 3x और 3x का 3, कुछ बाहर नहीं आएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। 6 2 जा कितना 12, 12 ई की पावर 2x और 6 3 जा कितना 18, 18 ई की पावर 3x, और यहाँ पे भी कर दो, 6 ई की पावर 2x आएगा और 6 ई की पावर 3x आएगा, दोनों ऐसी हैं, 6 ई की पावर 2x और 6 ई की पावर 3x, ये दोनों चीज़ें हैं। तो देयरफॉर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो बच्चे लेफ्ट हैंड साइड लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले d2y बाई dx2 है, जो कि हमारा कितना आया, ये रहा 12 ई की पावर 2x प्लस 18 ई की पावर 3x, ये आया, ठीक है। फिर है -5 dy बाई dx, जो कि है 6 ई की पावर 2x प्लस 6 ई की पावर 3x, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद है प्लस 6y, तो प्लस 6y, y कितना है 3 ई की पावर 2x प्लस 2 ई की पावर 3x। अब मल्टीप्लाई करो, गट फीलिंग आ गई होगी आपको, 0 आ रहा है। 12 ई की पावर 2x प्लस 18 ई की पावर 3x, 6 5 जा 30, 30 ई की पावर 2x, 6 5 जा 30 माइनस 30 ई की पावर 3x, 6 3 जा 18, 18 ई की पावर 2x, 6 2 जा 12, 12 ई की पावर 3x। अब देखते हैं, पहले ई की पावर 3x वाले देखो, 18 और 12 हो जाएगा 30, 30 ई की पावर 3x माइनस 30 ई की पावर 3x को कैंसिल कर देगा। 18 प्लस 12 30, 30 ई की पावर 2x और माइनस 30 ई की पावर 2x कैंसिल हो जाएगा, कट पिटा के 0 आएगा, जो कि हमारा एम भी था। क्लियर, शाबाश। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बच्चों, और ये ना कुछ टिपिकल टाइप के हैं, आप देखना मुझे मैं कैसे करता हूँ इन्हें, आपको भी समझ में आ जाएंगे। 6 मार्क्स वाले हैं। क्वेश्चन है y देर का साइन इनवर्स x, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 माइनस एक्स dy बाई dx बराबर कितने के 0 के। अब अगर आप इसमें ना पुट करोगे तो आ भी सकते, नहीं भी आएगा, दिक्कतें हैं, और वो इतना टाइम वाइजली ठीक नहीं होगा, जुडिशियस नहीं होगा। पहले तो मैं आपको बता दूं इसको और किस किस तरीके से लिखा जाता है बच्चों। 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको कुछ लिखेंगे, माइनस एक्स है, इसको कुछ लिखेंगे बराबर 0 के। अब देखो लिख क्या सकते हैं, अगर हम एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो उसे y1 लिख सकते हैं, अगर हम 2 बार करते हैं तो उसे y2 लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आपको घबराना नहीं है। या अगर हम एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो y डैश लिख सकते हैं, अगर हम 2 बार करते हैं तो y डबल डैश लिखते हैं, ठीक है। y1 हुआ तब dy बाई dx है, y डैश हुआ तब भी dy बाई dx है, y डबल डैश हुआ तब d2y बाई dx2 है, और y2 हुआ तब भी d2y बाई dx2 है। हालांकि देखो ये क्वेश्चन एक सेम पैटर्न फॉलो करेगा, ऐसे जैसे भी क्वेश्चन आएंगे एक सेम क्वेश्चन फॉलो करेंगे, ऐसे वाले क्या होंगे वो सेम पैटर्न। देखो y आपको दे रखा साइन इनवर्स x, ठीक है, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। आगे देखो, ओके। अब यहाँ देखो y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dy बाई dx आ गया, और साइन इनवर्स x का करेंगे तो आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपका मन क्या करेगा, यही मैं d2y बाई dx2 निकाल लूँ, इसको सॉल्व करके यहाँ पुट कर दूँ। नहीं, ये नहीं करना, टाइम वेस्ट होगा। आपको क्या करना है, इसके बाद हमेशा ये रूट वाली टर्म इधर भेजनी है हमेशा। तो आप पे क्या बनेगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई dy बाई dx, ठीक है, और उस साइड क्या बना 1, ये है, ठीक है जी। ये आप पे बन गई चीज़, ये हमेशा ही बननी चाहिए ऐसी, मैं आपसे बोल रहा हूँ। अगर आप ये चाह रहे कि ये मिल गया, यहाँ पुट करेंगे, d2y बाई dx2 निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, आ तो जाएगा, आएगा हमेशा ही। आपका बस दिमाग वहाँ तक नहीं चलेगा जहाँ तक करना है सॉल्व, ठीक है। पर इससे करोगे तो कभी फंसोगे नहीं। आपने हमेशा रूट को वहाँ भेजना है, किसी को पहला किसी को दूसरा मान लेना है, बस, और दिक्कत नहीं। अब हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं इसे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, इसको कुछ इक्वेशन मान लो, फर्स्ट मान लो,
फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी बाई डी एक्स होगा हमारे किसका, अंदर जो है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स। सर डी वाई बाई डी एक्स का भी कर सकते हो डिफरेंशिएट यार, तभी तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू आएगा, ठीक है। और वहाँ होगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 एक कांस्टेंट है उसका 0 आएगा। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा लेना। प्रोडक्ट रूल देखो क्या है, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कितना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट एज इट इज़ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और डिफरेंशिएशन आपको करना है डी वाई बाई डी एक्स का, घबराओ मत आ जाएगा, और 1 का डिफरेंशिएशन आएगा 0। दोबारा देख लो सर ने क्या करा, क्या माथा फोड़ा अपना, सेकंड एज इट इज़, ठीक है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया, फर्स्ट एज इट इज़, ठीक है, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब आपको आना चाहिए यार, देखो डी वाई बाई डी एक्स है, शाबाश, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आसान है, हाफ लिखा, रूट को नीचे भेजा, ये तो आपने सीखा ही है ना, रूट का ऐसे होता है, कुछ भी हो रूट के अंदर होता है ऐसे ही कि हाफ लिखा, रूट को भेजा नीचे और करा अंदर का। अंदर का देखो कितना आसान है, 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा माइनस 2x, क्लियर है इतना, ये तो आपने करा ही है। हाफ लिखा, रूट को नीचे भेजा, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है उसका 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x हो गया। अब यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होगा डी टू वाई बाई डी एक्स 2, और बराबर कितने के, 0 के। 2 से 2 बच्चों कैंसिल हो गया, आ ही गया आप पे। देखो मैं बताता हूँ कैसे आ गया, इतनी से कोशिश करके आप सेटिस्फैक्टरीली आंसर ले आए। कैसे, देखो ये क्या है, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, बहुत बढ़िया। और ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, शाबाश। और यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये कितने, डी टू वाई बाई डी एक्स 2, और बराबर कितने गए, 0 के। ज़रा इन दोनों को मैच करो, क्या फ़र्क है, यहाँ माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे भी माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स है, बट एक एक्स्ट्रा चीज़ ये आ रही है, ठीक है। यहाँ पे रूट है, यहाँ पे रूट का स्क्वायर है, ये जो चीज़ है ये कुछ और नहीं है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कुछ और नहीं है, रूट का क्या है, स्क्वायर है, ये तो आपको पता ही है। तो आपका आंसर आ जाएगा अगर आप दोनों साइड अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, या तो ऐसा समझो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, या सिर्फ इसका एलसीएम ले लो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तब भी आ जाएगा, क्योंकि जो एलसीएम आएगा वो 0 के साथ जाके 0 हो जाएगा। बट कोई बात नहीं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे कितना है, डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, तो इसका स्क्वायर बनेगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक पहले से है एक और लेंगे तो स्क्वायर बनेगा, यहाँ आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स 2, और बराबर आ जाएगा किसके, 0 के। यह है भाई, यहाँ से ये कट गया, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और आपका आंसर आ गया, देखो माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स 2, और बराबर कितने के, 0 के। जो आपको चाहिए था आ गया, आगे पीछे कर सकते हो, कोई बात नहीं, आंसर यही है, ठीक है। माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका क्वेश्चन है कि इफ़ अगर y आपको दे रखा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2 y2 आपको बताया था मैंने क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 पहला ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, बराबर 2 के। करना उसी मेथड से है जिससे मैंने आपको बताया। देखो y कितना दे रखा है, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, प्रूफ तो आपको देखना ही नहीं होता, बाद में देखना होता है, पहले आप करो जैसे मैंने बताया।
तो अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे डी वाई बाई डी एक्स करोगे, पहले 2 पावर आगे आएगी और tan इनवर्स एक्स की 1 पावर कम हो जाएगी, तो 2 से बनी 1। और फिर tan इनवर्स एक्स का होगा डिफ्रेंशिएशन, अभी तो पावर का करा, 2 पावर आ गई, 1 पावर कम हो गई। tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है वो मैंने आपको बताया था, क्या करना है आपको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर ले जाना है, ठीक है, तो ले जाओ। तो देखो क्या बना वो मैं आपको बता देता हूँ। आप पे बना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर बना डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ बना आप पे 2 tan इनवर्स एक्स। सर ये तो tan इनवर्स एक्स बच गया यहाँ, जबकि वहाँ 2 चाहिए, तो मतलब tan इनवर्स एक्स यहाँ हो नहीं पाता, या होनी चाहिए या होना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, होना चाहिए या ना होना चाहिए वो तुम्हारी टेंशन नहीं है, तुम करते जाओ बस। इनका करो डिफ्रेंशिएशन और उसका करो। तो यार अब मैं आपको बताऊँगा नहीं, सीधा करूँगा। डी वाई बाई डी एक्स मतलब सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़, और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है आपको यार। तो आपको पता होना चाहिए 1 का 0 आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, ये लिख लिया। सेकंड एज इट इज़, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करोगे 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x आ गया, प्लस फिर फर्स्ट एज इट इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और सेकंड का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको पता है d2y बाई डी एक्स 2 आएगा, ठीक है, शाबाश। 2 ऐसी tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, ये आ गया, आपका आंसर भी आ गया। अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर भेजो, तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, जब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस साइड जाना चाहेगा तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी होगा, बस बात बन गई। तो यहाँ देखो क्या है, 2x है, ठीक है, इसके साथ कौन जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और साथ में चल कौन रहा है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या चल रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक और 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये बना 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर, साथ में यहाँ क्या है, d2y और नीचे dx2, और फिर जब ये यहाँ से चले गया तो 2 × 1 कितना बचा, 2 बचा, बस बहुत बढ़िया। ये चीज़ डी वाई बाई डी एक्स कुछ और नहीं है, y1 है, ये चीज़ d2y बाई डी एक्स कुछ और नहीं है, y2 है। शायद आंसर यही चाहिए था और आ भी गया, ठीक है, देख लो, आगे पीछे कर लेना, आंसर यही है, क्लियर है, शाबाश। नेक्स्ट करेंगे अब, देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट आप पे है, इफ़ अगर x इज इक्वल टू a, थीटा प्लस साइन थीटा है, और y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा है, फाइंड, ये करा हुआ है हमने, क्या करें, d2y बाई डी एक्स 2, कुछ तो चेंज होगा, कुछ बढ़ाएंगे, बढ़ा दिया, थीटा की जगह π/2 डालना है, ये है। और सबके आंसर एक जैसे आने चाहिए, देखते हैं आते हैं नहीं आते हैं, ठीक है। ये तो पहले डी एक्स बाई डी थीटा निकालते हैं, ए लिखा, थीटा का हो गया 1, साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा, फिर निकालते हैं डी वाई बाई डी थीटा। अब क्या बताऊँ, फ्लो में करता हूँ, 2-3 बार हो गया ये, ए 1 का 0, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या माइनस कॉस थीटा का साइन थीटा भी लिख सकते हो, ये आ गया। अब आप डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, तो डी वाई बाई डी थीटा ऊपर, मतलब ए साइन थीटा ऊपर, और डी एक्स बाई डी थीटा नीचे जो है ए 1 प्लस कॉस थीटा, ये है। ए से ए कैंसिल होगा, साइन थीटा को खोलेंगे तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 हो गया, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कॉस एक पावर कैंसिल, साइन बाई कॉस, एंगल सेम है तो tan बनेगा, tan थीटा बाई 2। अब तुम्हारे तो आंखों में नमी आ गई कि सर ये तो बहुत आसान है, d2y बाई डी एक्स 2 करोगे, तुम बोलोगे सीधा इसका कर देंगे, नहीं, आप ध्यान से देखो कर किसके रिस्पेक्ट में रहे, एक्स के हो, थीटा का आए तो डी थीटा बाई डी एक्स पे लगाना पड़ेगा, ये दिक्कत है, ठीक है। तो tan थीटा बाई 2 का हो गया सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 का 1/2 हो गया, और थीटा का एक्स के रिस्पेक्ट में डी थीटा बाई डी एक्स भी आएगा, भूलना मत, 2-3 बार बता चुका हूँ। थीटा का हो रहा है ना एक्स के रिस्पेक्ट में, तो पहले धर्म निभा दिया, धर्म क्या है, tan थीटा बाई 2 का सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 का 1/2, फिर लगाना पड़ेगा डी थीटा बाई डी एक्स भी, तो देखो होगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2 ये वाला, और डी थीटा बाई डी एक्स इसका उल्टा, कितना 1/a 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया, ठीक है, शाबाश। तो अब क्या करें, कुछ करना है, इसमें वैल्यू डालनी है, कितनी, π/2,
वैल्यू डाल दो, सॉल्व कर लो, आपकी मर्जी है ना। 1 प्लस कॉस थीटा को लिखोगे तो 2 कॉस स्क्वायर ही बनेगा, तो सेक की पावर 4 हो जाएगा। इससे बढ़िया है डाल दो वैल्यू। तो d2y/dx2 पर्टिकुलरली आपको कब निकालना है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, π/2। तो सिंपली वैल्यू डालो। देखो नीचे 2a है, शाबाश है, और क्या है 1 प्लस शाबाशी है तुमको, है ना, और 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा कितना है π/2, और ऊपर क्या है सेक स्क्वायर, और थीटा का आधा, थीटा क्योंकि π/2 है उसका भी आधा π/4 होगा, तो ऊपर है π/4। ये करेंगे। सेक 45 कितना होता है, 1 cos 45, cos 45 होता है 1/√2, तो सेक 45 होगा √2। ठीक है, तो सेक 45 है √2 का करना है स्क्वायर, नीचे है 2a, शाबाश, और 1 प्लस कॉस 90 होता है 0, √2 का स्क्वायर 2 आएगा, नीचे 2a और 1 प्लस 0 1 ही होगा, इससे a कैंसिल होगा, आप पे आ जाएगा 1/a। ध्यान से देखना, यही आएगा 1/a, आंसर है आपका 1/a। कितनों का सही आया आपको ही पता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है आपके, इफ़ x इज इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और y है आप पे 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, तो फाइंड करना है d2y/dx2 एट थीटा इज इक्वल टू π/2। ये आप पे क्वेश्चन है, तो ये भी निकाल लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, करना वैसे ही। और d2y/dx2 है तो आपको याद होगा dx/d थीटा भी आएगा। ठीक है, ये बात है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो इसलिए। तो पहले dx/d थीटा करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो 2 ऐसी cos थीटा का माइनस साइन थीटा, ठीक है, फिर माइनस ऐसी cos 2 थीटा का होगा माइनस साइन 2 थीटा, तो ये माइनस पहले से था, एक माइनस और आएगा तो ये प्लस बनेगा, और 2 थीटा का 2 भी आएगा, ये रहा। ठीक है, उसके बाद इसको देखो 2 कॉमन ले लो, सोफिस्टिकेटेडली ये बना साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। हाँ, फिर आपको पता है ये फार्मूला लगेगा इसमें, इतना बड़ा डिफरेंशिएशन हम डबल में तो करेंगे नहीं, डबल डेरिवेटिव में, इसलिए dy/d थीटा करेंगे तो 2 साइन थीटा को कॉस थीटा माइनस ऐसी साइन 2 थीटा को कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का कितना आएगा 2 आएगा। तो आप एक काम करो, -2 भाल लो, -2 भाल लिया तो कॉस थीटा माइनस का हो जाएगा, कॉस 2 थीटा प्लस का हो जाएगा, -2 लिया ना बाहर इसलिए। ठीक है, अब आपको अगर dy/dx चाहिए तो ये चीज़ ऊपर, ये चीज़ नीचे, तो -2 cos 2 थीटा माइनस cos थीटा ऊपर, और अपॉन में 2 sin 2 थीटा माइनस साइन थीटा नीचे। इससे कैंसिल, cos c माइनस cos d ऊपर लगाओ, दोनों साइन के होते हैं, और sin c माइनस sin d नीचे लगाओ। आपको पता है यहाँ पे tan 3 थीटा/2 बचता है, पहले भी करा था। चलो, cos 2 थीटा माइनस cos थीटा आपका होगा -2 sin c प्लस d/2 c प्लस d, 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा/2, और फिर साइन आता है c माइनस d, 2 थीटा माइनस थीटा थीटा/2, तो यहाँ पे आप पे ऊपर ये आया, नीचे देखो sin c माइनस sin d, तो cos का बड़ा 2 cos, दोनों को ऐड करो 3 थीटा/2, और फिर साइन छोटा क्या है थीटा/2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, इससे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस हो गया प्लस, साइन 3 थीटा/2 अपॉन कॉस 3 थीटा/2 बना tan 3 थीटा/2, tan 3 थीटा/2। अब धर्म निभाएंगे, पर हम कर किसके रिस्पेक्ट में रहे हैं, एक्स के, हो थीटा का रहा है तो d थीटा/dx भी लगाना पड़ेगा, ये मत भूलना, बस बाकी चीज़ें ऐसी चलेगी। तो अब ध्यान से देखो, जब d2y/dx2 करेंगे तो पहले तो धर्म निभा लो, धर्म क्या है tan का करेंगे, tan का होगा सेक स्क्वायर 3 थीटा/2, tan x का सेक स्क्वायर होता है एंगल ऐसी, 3 थीटा/2 का करेंगे तो 3/2 बाहर आएगा, और थीटा का 1 हो जाएगा। इतना तो क्लियर है ना, tan का करा तो सेक स्क्वायर आया एंगल ऐसी, और 3 थीटा/2 का करेंगे तो 3/2 बाहर थीटा का 1। इसके बाद आप भूलना मत, कर किसके रिस्पेक्ट में रहो, एक्स के, हो थीटा का रहा है तो d थीटा/dx भी लगाना पड़ेगा। बस d थीटा/dx आपको पता है इसका उल्टा होगा, ये हम लगा लेंगे, और फिर देखेंगे कितना आ रहा है। इसको मिटाया, d2y/dx2
और इसमें आप झोल झलापा करने की ज़रूरत नहीं है कि आप दोबारा इसे सॉल्व करो, वैल्यू डाल दो, आ जाएगा। तो 3/2 और है सेक स्क्वायर 3 θ/2 ये है, साथ में डी θ/dx है जो कि इसका उल्टा होगा 1/2 sin 2 θ माइनस sin θ, ये आ गया। बस अब आपको वैल्यू निकालनी है इसकी, कब? π/2 में। तो d2y/dx2 और थीटा की वैल्यू कितनी? π/2। तो देखिए आप पे क्या आता है, 3/2 सेक स्क्वायर 3/2 और थीटा कितना है? π/2 3π/4 बनाइए 135 डिग्री, ठीक है, इंटू 1/2 साइन 2 थीटा है π/2 माइनस साइन थीटा है π/2, ये हो गया। 2 से 2 कैंसिल हुआ और अब इसे सॉल्व करते हैं। 3/2 हो गया, सेक स्क्वायर हो गया 3π/4 यही तो बना यहाँ से 3π/4, पाई होता है 180 से काटेगा इसे 45 3 जा 135, तो सेक स्क्वायर 135 डिग्री है ऊपर, इंटू 1/2 नीचे है, साइन पाई बचा, साइन 180 0 साइन 90 1, तो यहाँ से 0 -1 मतलब -1, तो कुल मिला के ये -2 है, और -2 और 2 ये कुल मिला के बनेगा -4, तो यहाँ पे आएगा -4, माइनस का 4 माइनस जाएगा ऊपर, तो -3/4 हुआ। सेक 135 निकाल लेते हैं, कहीं भी निकाल लो, यहाँ निकाल लो। सेक 135 मतलब 180 - 45, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड में कौन पॉजिटिव? साइन और कोसेक, सेक होगा नेगेटिव, तो सेक 45 आएगा नेगेटिव का। सेक 45 की वैल्यू होती है -√2, आपका आ जाएगा, है ना, माइनस ऐसी सेक 45 की वैल्यू √2 होती है, cos 45 1/√2 होता है ना, तो ये तो √2 हुआ, तो यह है -3/4 और यह है √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर आपको पता है 2 होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, √2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, तो -3/2 आप पे आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कितना आंसर आएगा? -3/2 आएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलो कुछ आप घर से ट्राई करना है एक बार, है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या क्या घर से ट्राई करना। होमवर्क ही समझ लो इसे, ये ट्राई करना आप लोग, है ना, होमवर्क है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि इफ़ y इज इक्वल टू 2 sin x प्लस 3 cos x शो दैट y प्लस d2y/dx2 बराबर कितने के? 0 के। दूसरा है क्वेश्चन, इफ़ y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x प्रूव दैट x स्क्वायर y2 आपको पता है ना d2y/dx2 है, प्लस x y1 आपको पता है dy/dx है, प्लस y इज इक्वल टू 0, ये आपको करना है। तीसरा देखो, तीसरा है इफ़ y इज इक्वल टू e⁻⁻x cos x शो दैट d2y/dx2 बराबर 2e⁻⁻x और यहाँ पे sin x, ये चीज़ है। नेक्स्ट फोर्थ अब पे है इफ़ y इज इक्वल टू sec x माइनस tan x शो दैट cos x d2y/dx2 इज इक्वल टू y स्क्वायर, यह है आप पे। पांचवा, इफ़ y इज इक्वल टू कोसेक x प्लस कॉट x शो दैट, शो प्रूफ को एक जैसे ट्वीट कर सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है। sin x d2y/dx2 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0 के, ये आप लोग करना, ठीक है। क्लियर? ठीक है, 3-4 और देता हूँ, पहले ये लिख लो, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है, आपसे बोला
5 हो गए थे, 5 6 जो भी हो रहे हैं ना। इफ़ y इज़ इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स, ये भी कर लेना आप, आसान है। साइन का होगा कॉस ऑफ साइन एक्स, फिर साइन एक्स का कॉस एक्स आएगा, तो कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। y इज़ इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स, प्रूव दैट d2y बाई डी एक्स 2 प्लस टेन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 0 के। ये आप लोग करना, ठीक है। और एक आप करना 7th, इफ़ y इज़ इक्वल टू a कॉस लॉग एक्स प्लस b साइन लॉग एक्स, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट एक आप ये करना, इफ़ y इज़ इक्वल टू ई की पावर 10x, तो आपका पता होगा इसका कैसे करेंगे। ई की पावर 10x का ई की पावर 10x आएगा, 10x का सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। प्रूव दैट कॉस स्क्वायर एक्स d2y बाई डी एक्स 2 माइनस 1 प्लस साइन 2x, खुद आ जाएगा, ये चिंता मत करो। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, एक्चुअली आप पे आएगा 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, उसे साइन 2x बना लेना। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये आपको लाना है, क्लियर है। 9th, इफ़ x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, पैरामेट्रिक है, और y इज इक्वल टू 2at, मैंने भी तो कराया है पैरामेट्रिक। फाइंड d2y बाई डी एक्स 2 एट t इज इक्वल टू 2, t की वैल्यू 2 डालना, ठीक है। तो ये 9 क्वेश्चन आप लोग करना अच्छे से, वेरी गुड। कुछ ये भी करना, ये भी होमवर्क में है, ठीक है। देख लो, पिक ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो लेना है ले लो, और इन्हें साथ में करना उसी दिन जिस दिन ये वीडियो देखोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे क्या है, आप पे है कि इफ़, अब होमवर्क नहीं है कि मैं करा रहा हूँ, इफ़ y इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स 2 माइनस 3x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। करना तो देखो वैसे ही ऐसे जैसे मैं आपको कहता ही हूँ, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर शो देख लो क्या है, इसे पहले से यहीं ला के रखो, तो ये होगा y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितने के, साइन इनवर्स एक्स के। और शो करना है ना आपको ये चीज़, डिफ्रेंशिएट करो, ये पहला ही दूसरा। अब आप ये देखो कि इसे 2 बार करना पड़ेगा या 1 बार, ये आपके ऊपर है। देखो फिर तो सेकंड फंक्शन एज इट इज़ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ वाई का करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स आएगा। फिर वाई ऐसी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आपको पता है हाफ लिखो, रूट को नीचे भेजो ऐसे। अब अंदर का करो 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x आ जाएगा, ये हुआ। और उस साइड ये तो हो गया, सेकंड ऐसे फर्स्ट का करा, फर्स्ट ऐसे सेकंड का करा, साइन इनवर्स एक्स का होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। 2 से 2 काटो, थोड़ा समझ जाओ क्या लिखा भाई, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और ये है माइनस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वहाँ पे है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करो, इसको उधर भेजो, जैसे ही इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे रूट का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ पे नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाले से, तो यहाँ 1 बचेगा। अब यहाँ पे करो डिफ्रेंशिएट 2 बार, पहला दूसरा, पहला दूसरा, ये ठीक है। यहाँ पे करो तो कैसे करेंगे, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़, फर्स्ट का करेंगे तो 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का आ गया माइनस 2x, क्लियर, माइनस एक्स स्क्वायर का आ गया माइनस 2x, क्लियर, बहुत बढ़िया। तो सेकंड को ऐसे लिखा, फर्स्ट का कर दिया प्लस, फर्स्ट को ऐसे रखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सेकंड को करो, सेकंड है डी वाई बाई डी एक्स जिसका होगा d2y बाई डी एक्स 2, माइनस ऐसे रहने दो। एक्स वाई का तुम्हें पता है कितना आता है, y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स आता है, कैसे आता है पुरानी वीडियो देखो, वैसे तो मैंने तुम्हें बताया ही है। y ऐसी x का हो गया 1, फिर x ऐसी y का हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब इसे खोलो तो यह आया माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स, यह आया प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर
डी टू वाई बाई डी एक्स टू, यहाँ पर खोलोगे तो माइनस वाई, फिर आएगा माइनस एक्स, फिर यहाँ पे आएगा डी वाई बाई डी एक्स और बराबर कितने के, 0 के। बस आ ही गया। अगर आप देखो हमारा आंसर आ गया। कैसे? यहाँ देखो -2x डी वाई बाई डी एक्स और -x डी वाई बाई डी एक्स दोनों बनाएंगे -3x डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये निपटा, ये निपटा। फिर क्या बचा? -y लिख दो। फिर क्या बचा? 1 - x स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू और बराबर कितने के, 0 के, जो कि ये पूरी चीज़ है। आगे पीछे कर देना, आंसर तो यही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो एक और देखो। बस अब सारे ही ऐसे हैं, मैं तुम्हें होमवर्क में दे देता हूँ, बाकी अपने घोड़े दौड़ाओ, नहीं आएंगे तो बताना। ठीक है, तो मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन और लिख देता हूँ, वो तुम घर से एक बार ट्राई करना। एक तो ये 3 क्वेश्चन करना होमवर्क से, देख लो क्या क्या है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्लियर? बहुत बढ़िया। और 3-4 और कर लेना। तो देखिए ये आपके आखिरी होमवर्क वाले क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन वर्थ डिस्कस करने वाला है, उसका पार्ट ये चीज़ आपसे पूछ रहा है डी टू वाई बाई डी टी टू निकालो, जो भी चीज़ें हैं फंक्शन ना। तो जब आप डी वाई बाई डी टी निकालोगे ना, तो इसका एक और बार डिफ्रेंसिएशन करने हैं टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जब डी वाई बाई डी टी निकालोगे इसका एक और बार कर लेना टी के रिस्पेक्ट में, तो वो निकलेगा डी टू वाई बाई डी टी टू। ये है। ऐसे किसी क्वेश्चन में डी टू एक्स बाई डी टी टू बोला, तो डी एक्स बाई डी टी का एक और बार कर लेना किसके रिस्पेक्ट में, टी के ही रिस्पेक्ट में, एक्स के नहीं। जबकि यहाँ पे तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स का, है ना। तो आप ये कर लो, आपका डिफ्रेंसिएशन ख़त्म हो गया। हालांकि सारे क्वेश्चन मैं करा सकता था ये, बट आखिरी चीज़ आप लोग कर लो, ख़त्म अपने पे कंक्लूड कर लो ये चीज़ें। तो डिफ्रेंसिएशन आपका ख़त्म होता हुआ अब हम मिलेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। ठीक है, पढ़ते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू।